Now, after hybridization, we'll apply this hybridization in explaining structure, shape of molecules. So VBT theory, basically it is VBT theory, valence bond theory, overlapping concept. But before overlapping, there is hybridization concept as well in the central atom. Now let us explain this structure of molecule like water. सबसे पहले मैं वाटर लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर और वीबीटी थ्योरी, बिकॉज whenever I say VBT theory, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैप कंसेप्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो पहला आज वाटर है। लेट अस एक्सप्लेन स्ट्रक्चर शेप ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ VBT। हमने पहले भी किया था वाटर का ऑन द बेस ऑफ VSEPR थ्योरी, इसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देख लीजिए, वाटर अगर मैं ले लूं, वाटर का मैं इस वाटर को ना दो तरीकों से बता रहा हूँ साथ साथ में, एक वेस्पर थ्योरी का भी थोड़ा सा याद रहेगा और ये भी याद रहेगा, कंपैरिजन कर दे। यहाँ पर हम सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं। हमें पता है सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है इट्स 8। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2 और हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम 2, देन 2s2, 2p4, 2p4 में 2px, 2py एंड 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज करना है। तो पहले एक 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 तीनों में एक एक जाएगा, फिर पेयरिंग पहले वाले में होगी। दिस इज हॉन्ड्स रूल। सो अब मुझे बताएंगे आप, ऑक्सीजन की जो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, इसमें हाफ फिल्ड कितने हैं? हाफ फिल्ड इसमें 2 है, 2 ही बॉन्ड भी इसने बनाए हैं। O ने 2H के साथ बॉन्ड बनाया है। सो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं लिखनी हमने। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तब हम करते थे जब एक्सपेक्टेड वैलेंसी और एक्चुअल वैलेंसी में फर्क था। जैसे कार्बन में 2 है, एक्चुअली शो करता है 4, तो वहां एक्साइटेशन है। बोरान में ऐसे ही। अब इसका मतलब 2 है, 2 है, 2 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन वो 2 बॉन्ड्स कैसे इक्विवेलेंट है, कैसे 104.5 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिखाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था हाइब्रिडाइजेशन जो है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 टाइप में, sp3d3 भी है। s के बगैर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। सो जहां पर तैयारी है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन है, s तो होना ही चाहिए। तो इसलिए जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहां से यहां तक होगी, s तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो तभी मैंने कहा था ना, अगर आपको याद होगा, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा था फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, बॉन्डिंग में हाफ फील्ड फिर आ गई, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फील्ड और एम्प्टी। यहाँ पर s जो फील्ड है 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, px में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये चारों आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज, 1 s और 3 p है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अब आपको पता है ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो 1 s है और 3 p है, तो आपको फटाफट पता आइडिया आना चाहिए कि इसकी 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दे विल बी लाइक दिस। Yes. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, राइट? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल which are placed at an angle of 109.5. टेट्राहेड्रल, ये पता है अब हमें। ये मैंने अब अलग से s और अलग से p कुछ नहीं लिखा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 s और 3 p, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है दे आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये हो गया
ऑक्सीजन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप ये बनाएंगे एक S बनाएंगे 3 P, ये तो पता है हमें PX P1 P ऐसे, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक इट डायरेक्ट, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब CBSE में कभी क्वेश्चन ये भी आता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बता दो क्या शेप है कैसा है, तो वो एक इनमें बनाना है लाइक दिस, ये sp3 है लाइक दिस, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है लाइक दिस, ठीक है। अब बन गया ये sp3, अब हाइड्रोजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है, तो अब मुझे दिखाना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कन्फिगरेशन 1s1। अब मैं दिखाऊंगा वाटर, वाटर कैसे बनता होगा। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और वो किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है, sp3। लाइक दिस, राइट। अब इसके साथ हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन है। क्यों दो, क्यों, देखो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब मैंने हाइब्रिड दिखाया दो, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, दो इसमें है ये और ये इसमें फिल्ड है, दो है हाफ फिल्ड, तो दो इसमें फील्ड है। सपोज फील्ड को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये फील्ड है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये पार्ट्स पे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन आप लाइन लाइन डाल सकते हो समझने के, दो ही हाफ फील्ड है। सो जो हाफ फील्ड है वही दो तो बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है, दिस वन इट इज फील्ड, दिस वन इज फील्ड, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे वही जो हाफ फील्ड है। तो एक एस आएगा हाइड्रोजन का, यहाँ से ओवरलैप करेगा, एक एस, एस स्फेरिकल, एस होता है स्फेरिकल, 1s ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से, 1s ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से, ये भी ओवरलैप करेगा इधर, ये भी ओवरलैप, राइट। तो जब ओवरलैप किया, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना और इधर से भी सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा मीन सिंगल बॉन्ड। और जो ये दो है, ये दो, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये बराबर है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन पीएफ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ड करके, अब ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं इसको थोड़ा सा टिल्ड करके बनाऊंगा। यहाँ पर सपोज ऑक्सीजन सेंटर में है, तो एक बॉडी अगर मैं इसी डायरेक्शन में दिखाऊं, वो एक ऐसे दिखाऊंगा, एक ऐसे दिखाऊंगा हाइड्रोजन का, और ऊपर से यहाँ पर एक लोन पेयर इधर से और एक लोन पेयर इधर से। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सीधे करके दिखाऊंगा, अब लाइक दिस, O इन द सेंटर, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा सकते हैं इसमें, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर एक लोन पेयर या लोन पेयर, सिर्फ लोन पेयर दिखाने के लिए। और चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली 109.5 से कम बॉन्ड एंगल होगा, ऊपर से रिपल्शन ज्यादा होगा, ये रिपल्शन ज्यादा, ये रिपल्शन ज्यादा, सो ये नजदीक आएंगे तो 104.5 डिग्री होता है। सो ये था बेटा वीबीटी थ्योरी के बेस पर वाटर का स्ट्रक्चर। और सेम अगर आपको याद होगा, जस्ट याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, वाटर का स्ट्रक्चर हमने वेस्पर थ्योरी में भी किया था। वेस्पर थ्योरी देखो दोनों है, एक वेस्पर थ्योरी और एक वीबीटी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा अल्टीमेट, लेकिन तरीका डिफरेंट है। देखो वाटर में इधर भी लिखा था हमने सेंट्रल एटम, अगर मैं वेस्पर थ्योरी की बात करूं, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वाटर का, तो फिर हमने कहा था कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वेस्पर थ्योरी में ऐसे किया था 8 एंड 2,6। कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, आपको दोनों में से कोई भी एक थ्योरी वहां पर आएगी,
वाटर का स्ट्रक्चर बताओ, वाटर का बता दो सारा का शेप स्ट्रक्चर। 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2 बॉन्ड पेयर, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर, टोटल हो गए 4। वेस्पर थ्योरी में हमने लिखा था वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 बनाए हैं बॉन्ड्स, तो 2 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए 2 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ, फिर बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। मैंने उस टाइम ऐसे भी दिखा था 1 2 3 4 5 6, ये एक बॉन्ड के लिए, ये एक बॉन्ड के लिए, ये होगा एक पेयर लोन पेयर, ये होगा दूसरा पेयर, ऐसे दिखाया था। वही मैंने लिखा 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। 4 का अरेंजमेंट फिर लिखा था हमने, अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर 4 पेयर है, हमने कहा था 2 पेयर है तो लीनियर, 3 है ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 है ऑक्टाहेड्रल। 4 का मतलब मैंने कहा था 4 मींस टेट्राहेड्रल, तो ऑक्सीजन सेंटर में रख लो, टेट्राहेड्रली 4 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 और 4 ऐसे दिखाया। फिर इसके बाद फाइनल स्ट्रक्चर, बॉन्ड है दो ही बॉन्ड पेयर और 2 है लोन पेयर, सो वही हो गया ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ एक लोन पेयर दिखा दीजिए। सिंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, देयरफॉर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा 104.5। मैंने इसको कहा था वी शेप, या मैंने इसका एंगुलर भी बताया था, और एंगुलर शेप। ये है वेस्पर थ्योरी। वीबीटी तो अभी किया हमने, वीबीटी थ्योरी में भी मैंने ऐसे ही किया, सेंट्रल एटम अभी बताया था, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 2px2 2py1 2pz1, राइट। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अब मैंने कहा था इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें ऐसे बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दो इसमें क्या है, 2 और फिल्ड एंड 2 और हाफ फिल्ड। 2 जो फिल्ड है उनको मैंने ऐसे लिखा, इसमें हम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाफ फिल्ड है। फिर मैंने हाइड्रोजन लिखा था 1s1, फिर लिखा था वाटर, बिल्कुल यही है। दिस इज कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन है, ये है फील्ड वाला, ये भी है फील्ड वाला, यहाँ है यहाँ एक बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो इसी को हमने फिर लिखा ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऊपर से 2 लोन पेयर, इसको दिखाएंगे ऐसे लोग जैसे, एंड बॉन्ड एंगल वही 104.5 और डिग्री, और वही एंगुलर या वी शेप, करेक्ट। तो ये मैंने कंपैरिजन भी बता दिया, वेस्पर थ्योरी एंड वीबीटी थ्योरी का अगर वाटर में आएगा, दोनों टाइप में से आपको आ सकता है स्ट्रक्चर, दोनों का फाइनल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन तरीका डिफरेंट है। इन वीबीटी थ्योरी हम क्या करते हैं, हम वीबीटी थ्योरी में हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट करते हैं, और इसमें हम वैलेंस शेल पेयर ऑफ रिपल्शन दिखाते हैं, राइट। अब तब जब तक मैं थोड़ा सा ये
सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, राइट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन देख लो। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3 का मतलब 2px 2py एंड 2pz, राइट। 1s2 2s2 2p3 px1 py1 एंड pz1। अब ये देखो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है ये। अब बताओ इस कन्फ्यूगरेशन के बेस पर कितने इसमें बॉन्ड बना सकता है ये? 3 बॉन्ड बना सकता है, और 3 ही तो है अमोनिया में, इसलिए कोई एक्साइटेशन नहीं। अब मगर हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है सेंट्रल एटम में, देख लीजिए एस तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो इसमें जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। sp3 hybridization 109.5 डिग्री, राइट। अब 3 H है। अब देखो बेटा, अब इसके बाद H Z is equal to 1 1s1, अब लिखेंगे अमोनिया। इसमें अमोनिया में एक तो फील्ड है ना, एक तो फील्ड है, वो फिल करके रखा हमने। 3 ही हाफ फील्ड है, ये तो फील्ड है, ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ये एक और ये एक। 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ 1s ऑफ हाइड्रोजन 1s ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ इसके बाद नाइट्रोजन, ऊपर से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। H H और H, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन ज्यादा होता है तो 109 से कम होके 107 बनता है। सो इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। अब किसी का भी बना सकते हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी का भी आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है बेटा। ये मगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। एक एडिशनल बताता हूं, एक थोड़ा सा, इससे पता चलेगा आपको क्या होता है। जहां पर पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड, ये आपको याद रखना आज, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जैसे हैं। जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ऑलवेज ऑलवेज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपको याद रखना है। वो कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना सकता है। सपोज मैं आपको बताता हूं इसके बेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, वीबीटी के बेस पर, ऑल्दो ये आपको नहीं है, आपको वाटर एंड अमोनिया ही करना है बस 11th में। लेकिन चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप कोई भी, आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी कर सकते हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो बेटा, कार्बन सेंट्रल एटम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, राइट। अब इसमें क्या होता है कि वैलेंस से 4 होती है ना कार्बन की, बेसिकली बॉन्ड 2 बनाए, लेकिन डबल डबल बॉन्ड है ना ये, 2 बॉन्ड। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट मैंने आपको कहा है 1s2, ठीक है ना, 1s2 2s1 2px1
x1 2p y1 एंड 2p z1। अब ध्यान से सुनो बेटा, 2 पाई बॉन्ड है और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐसे होता है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तभी तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एडिशनल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दो अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप बताएंगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन ही है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो py एंड pz है वो क्या रहेंगे? अनहाइब्रिडाइज। वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन पाई बॉन्ड बना देंगे, राइट। जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसे बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लाइक दिस, कार्बन में sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और 2 क्या है इसमें? अनहाइब्रिडाइज py एंड pz। वो मैं ऐसे दिखाता हूँ, दूसरे इंक से दिखाता हूँ, ऑफ डॉट से दिखाएंगे। ऐसे अब देखो, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ये तो कार्बन था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आपको पता है ऑक्सीजन में 2 होते हैं ना। ऑक्सीजन का अगर मैं दिखाऊं 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। ऑक्सीजन में 2 होते हैं, तो एक साइड में एक ऑक्सीजन आएगा, दूसरे साइड में दूसरा ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन में py एंड pz है, py एंड pz। इधर से ऑक्सीजन, दूसरा आएगा इधर से py एंड pz, राइट। अब एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये इसने सिग्मा बनाया, इधर से ये इससे सिग्मा। अब ध्यान से देख लो, इसमें क्या होगा, एक बनाएगा इसके साथ इधर से पाई, एक बनाएगा इसके साथ पाई। तो तभी तो 2 साइड में पाई बॉन्ड होता है इसमें, साइड वाइज। कार्बन सेंटर में, इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से पाई बॉन्ड, इधर से पाई। ये मैंने जस्ट दिखा दिया आपको कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। थैंक यू बेटा।